कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव होता है तो 5 कैल्शियम पे +10, फॉस्फेट पे 3 नेगेटिव होता है तो 3 फॉस्फेट पे कितना? आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? -9 और OH नेगेटिव का मिला के -10 सॉलिड 5 कैल्शियम आयंस। हाइड्रोक्सीपेटाइट इस कंपाउंड का नाम है। आगे वाले प्रोसेस का नाम डीमिनरलाइजेशन, क्योंकि मिनरल्स जैसे टूट रहे हो, और इस पीछे वाले का नाम आयंस मिलके फिर से कोटिंग लेयर मजबूत कर रहे हो। ठीक है। अब हमने सुना था कि जब हम कुछ खाते पीते हैं तो शुगर उसमें है, तो बैक्टीरिया मुंह में उस शुगर से किसी ना किसी तरह H+ बना देता, याद है? तो वो H+ जो बना वो इस OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा। तो क्या आपकी इस रिएक्शन का एक प्रोडक्ट आप वहाँ से हटाते जा रहे हो? जितना ज़्यादा चीनी खा रहे हो उतना ज़्यादा H+ बन रहा है, जितना ज़्यादा H+ बन रहा है उतना ज़्यादा OH नेगेटिव को वहाँ से हटाता जा रहा है। और जब किसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर जाता है? फॉरवर्ड। ये जो लॉस हो रहा है OH नेगेटिव आयंस का, इन्हें कंपनसेट करने के लिए कहता है अच्छा मैं और टूटता हूँ। आप उन्होंने OH नेगेटिव को भी हजम कर गए, ये बोला अच्छा मैं और टूटता हूँ, तो आपके दांतों पर ये लेयर पतली होती जा रही होगी क्या? और जब आपकी दांतों पे लेयर पतली होती जा रही होगी तो आपके दांत खराब होते जा रहे हैं। और जो पेस्ट होते हैं, जितने पेस्ट होते हैं सब अल्कलाइन होते हैं, यानी उनमें OH नेगेटिव होता है। तो जितना H+ आपने, जितने आपके दांतों जितने H+ ने OH नेगेटिव को डिप्लीट करा होगा, खत्म करा होगा, पेस्ट वो प्रोवाइड करा दे तो इक्विलिब्रियम पीछे आएगा। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम पीछे आएगा, और इक्विलिब्रियम पीछे आएगा तो ये लेयर थिकर होगी। बोलो सर। तो ये इनेमल है आपके दांतों का, और इनेमल की सेहत बनाना बिगाड़ना आपके हाथ में है। चलें, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ही हुआ ना हमारी जो मेन हेडिंग थी, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो आपने यहाँ एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हटाई तो इक्विलिब्रियम आगे गया तो डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस होता गया और आपकी एनेमल थिनर होता गया, दांत वीक हो जाएंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, लीचेटलिस प्रिंसिपल में सेकंड बात कि टेम्परेचर चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता। तो N2 + 3H2 इन इक्विलिब्रियम विथ 2NH3। इस रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व होती है या अब्जॉर्ब होगी? सोच पा रहे हो तो कुछ ट्रिक लगा के? नहीं सोच पा रहे? मैंने ऐसे सोचा, ये रिएक्शन ऐसे भी तो होती है जब रिवर्सिबल है तो क्या एक कंपाउंड 2 में डिकम्पोज हो रहा? डिकम्पोज करने के लिए तो हीट, और जब डिकम्पोज करने के लिए हीट देनी पड़ी होगी तो निकलेगी, और निकलेगी तो यहाँ के आगे नेगेटिव, इसका डेल्टा H अगर जरूरत पड़ती कभी तो पॉजिटिव। बोलो। तो क्या मैं इस रिएक्शन, तो पीछे वाले पे क्या हो गया? एंडो। अभी कर देते हैं, तो इंपॉर्टेंट बात है। तो जब भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना होगा ना, तो किसी ना तरीके तरह से जो भी डेल्टा H की इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो हमेशा फॉरवर्ड वाली डायरेक्शन के लिए दी जाती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आगे वाले एरो पे लिख लो कि वो एक्सो है, एंडो है, तो जो आगे वाले पे लिखोगे पीछे वाले पे उल्टा लिख लोगे। ये टिप है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखने के लिए। तो अगर आपने किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाया, तो रिएक्शन को तो क्या जिद है, इक्विलिब्रियम को तो क्या जिद है कि आपके किए हुए चेंज को मुझे नलीफाई करना, बेकार करना। तो अगर आप उसे हीट दे रहे हो तो वो किधर भागे? उस हीट को हजम कर जाए कि अच्छा तुमने मुझे हीट दी, लो मैं इसे अभी बेकार करता हूँ। कैसे बेकार होगी? खाने से या और हीट निकालने से? खाने से, यानी वो किधर जाएगी? एंडो की तरफ। तो इसका मतलब टेम्परेचर घटाने से किधर जाएगी? एक्सो की तरफ। अंडरस्टूड है ना? वो समझ नहीं आएगा। समझो एक बात को कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपने से हीट दी और उसके बाद मुझे इस हीट को बेकार करना। हीट कैसे बेकार होगी? है इसको खा जाओ, हजम हो जाएगी, बेकार हो जाएगी या नहीं?
तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम किधर जाता है? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, सॉरी, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एरो पे क्या लिखते थे? बोलो सर, कुछ पढ़ के आए हो तो। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन, बोलो यहाँ क्या लिखूँ, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? इन जनरल, इन जनरल इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ समझे क्या? तो इसका मतलब विद डिक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं याद करना है टेम्परेचर के केस में, एक्सो एंडो करना। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं तो देखिए सर, ये एक रिएक्शन दी हुई आई है, साथ में डेल्टा H पॉजिटिव दिया हुआ है, और मैंने पूछा इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन बताओ विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। बोलो, इधर डेल्टा H पॉजिटिव लिखा है, तो मैं यहाँ क्या लिख लूँगा, एंडो, और यहाँ क्या लिख लूँगा, एक्सो। और टेम्परेचर बढ़ाने से मैंने रटा कि हमेशा किधर जाती है, एक्सो। तो ये एक्सो किधर है, तो आंसर क्या होगा, और यहाँ पे विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये रिएक्शन फॉरवर्ड। आप समझ गए यहाँ मैंने बैकवर्ड फॉरवर्ड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इंक्रीज की टेम्परेचर से हमें ये नहीं देखना फॉरवर्ड, हमें इंक्रीज इन टेम्परेचर से ये देखना कि एंडो किधर है। अब ये रिएक्शन एंडो आ गया तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से ही रिएक्शन आगे जाएगी, और ये वाली रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से पीछे जाएगी, क्योंकि ये पीछे की तरफ एंडो है, बढ़ाने से, तो बढ़ाने से पीछे जाएगी एंडो की तरफ, और ये वाली टेम्परेचर बढ़ाने से आगे जाएगी, क्योंकि आगे की तरफ एंडो है। समझ गए? इसमें के से काम नहीं चलेगा, क्योंकि के की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है, कब तक, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अब यहाँ तो आप टेम्परेचर ही बदल रहे हो, और जब टेम्परेचर ही बदल रहे हो तो इस रिएक्शन का तो के ही बदल जाएगा। तो अब बताओ, इस केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो इस रिएक्शन का के बढ़ेगा या घटेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा, और पीछे जाएगा तो ये तो न्यूमरेटर में वैल्यू छोटी होगी, या डिनोमिनेटर में वैल्यूज बड़ी होंगी, तो के ओवरऑल छोटा हो जाएगा या नहीं? बोलिए, आया है नहीं आया? तो टेम्परेचर बढ़ाने से, मैं दोबारा बोल देता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से पीछे जाएगा एंडो की तरफ, और पीछे जाएगा तो ये वैल्यू छोटी होगी और ये बड़ी हो जाएंगी, या नहीं? तो के एक्सप्रेशन में ये वैल्यू तो न्यूमरेटर में आनी है और ये छोटी हो जाएगी, तो के छोटा हो जाएगा या नहीं? अब यहाँ बताना एक बार, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ, तो अगर मैं इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ ये बी की, तो के बड़ा होगा छोटा होगा? अरे वही रहेगा। ये बहुत बड़ी मान है, ये एंट्रेंस वाले को घुमा देते हैं इस चीज़ में। सिर्फ एक यही पॉइंट है जिसमें के चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यहाँ तो क्या पढ़ के गए थे उस दिन कि अगर आपने बी बढ़ा दिया तो बी बढ़ा दिया, तो यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, इक्विलिब्रियम आगे भागेगा। इक्विलिब्रियम आगे भागा इसलिए था जिससे कि के की वैल्यू वही आ जाए। तो अब आप इसमें ए बढ़ाओ, बी बढ़ाओ, सी बढ़ाओ, ए बढ़ाओ, घटाओ, बी घटाओ, सी घटाओ, कुछ भी घटाओ, के की वैल्यू, समझे? अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो इक्विलिब्रियम आगे जा रहा है, तो सी बड़ा होता जा रहा है, ए भी छोटे होते जा रहे हैं, तो के बड़ा होता जा रहा होगा क्या? नहीं होगा।
क्योंकि वो आपने घटा दिया, उस हिसाब से तो चेंज हो रहा है, जिससे कि के की वैल्यू फिर से वापस पुराने वाली अटेन हो जाए। और लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर आपने रिएक्शन आगे बढ़ाई तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाया तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी और के बदल ही जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से तो एक रिएक्शन का के बदल ही जाता है। अब इफेक्ट ऑफ चेंज इन, अब ये इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम वाला फंडा सिर्फ गैसेस पे लगेगा। हाँ प्रेशर वाला लगेगा, तो ये तो लगा देंगे शायद, देखते हैं अभी, पता नहीं। ABCD गैस है सब, मान लो किसी कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, क्लोज कंटेनर में ही होता है इक्विलिब्रियम। अगर मान ले इस कंटेनर का वॉल्यूम 100 लीटर था और वहाँ पे इसके 2 मोल्स पड़े थे, तो 2 मोल्स 100 लीटर में थे, कंसंट्रेशन क्या थी 0.02। अब मैंने इस कंटेनर का साइज छोटा कर दिया, कर सकता हूँ ना कंटेनर का साइज छोटा, और वो 200 लीटर से 10 लीटर कर दिया, बैठे बिठाए बेचारे एक ही कंसंट्रेशन। ऐसे बी की भी बढ़ गई होगी, क्योंकि वॉल्यूम तो बी के लिए भी 100 से, जो भी उसकी मोल्स रहे होंगे वो भी तो 100 से 10 में रह गए, ऐसे ही सी के भी, और ऐसे ही सबके, तो सबके नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए। तो अब इक्विलिब्रियम किधर जाए, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए, हाँ या नहीं। तो विद डिक्रीज इन वॉल्यूम, एरो पे क्या, इक्विलिब्रियम सब पे लगेगा, ये शिफ्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ, बोलो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, समझे क्या। हाँ बताएंगे जरा, पता नहीं समझे, हम तो पूछ रहे हैं इसलिए। ओवरऑल इस रिएक्शन में भी बात मेरी पूरी नहीं हुई, कितने मोल्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे बैलेंस इक्वेशन के, 2 मोल्स, और इधर कितने हैं। तो ओवरऑल अगर ये रिएक्शन होती है तो जितने भी मोल्स मरेंगे उससे ज़्यादा पैदा होंगे, 2 मरेंगे तो 3 पैदा होंगे ना। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आगे जाने से ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे होंगे और पीछे जाने से मेरी रिएक्शन में घट रहे होंगे। अब आपने जब वॉल्यूम कम किया था, तो आपने क्या कर दिया था, नंबर ऑफ मोल्स सबके बढ़ा दिए थे। अब इक्विलिब्रियम को आपकी करी हुई बात को बेकार करना, नलीफाई करना, अंडू करना। अच्छा इन्होंने हमारे सबके मोल्स बढ़ा दिए, हम क्या करते हैं, क्या करोगे भाई तुम, हम उधर जाते हैं जिधर जाने से नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। और अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स सेम होते, जैसे भी मैंने देखा आपने बाद में लगाया 2, उससे पहले इधर भी 2 थे इधर भी 2 थे, तो उस केस में क्या होगा, नो इफेक्ट। आप वॉल्यूम बढ़ाते रहो घटाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो जी, अब तो आया होगा, अब भी नहीं आया। मान लो 1 मिनट के लिए नहीं आया। इसके 2 मोल्स थे अंदर इक्विलिब्रियम आने के बाद, और वो 1 लीटर का वेसल था, तो कितने मोल्स थे पर लीटर, 2 मोल्स पर लीटर। अब मैंने इस कंटेनर का साइज जो है बढ़ा दिया अचानक, और बढ़ा के कितना कर दिया, 1 लीटर से 10 लीटर। मोल्स तो इसके अंदर 2 ही पड़े हैं अभी, फौरन कितने हो गए वो, 0.2 मोल पर लीटर। अचानक बैठे बिठाए हो क्या, इन्होंने तो बैठे बिठाए हम सारे के मोल्स को कम कर दिया, हम भी इसको बदला लेके दिखाएंगे। क्या बदला लोगे भाई तुम, हम उधर जाएंगे जिधर जाने से नंबर ऑफ मोल्स बढ़े। अब इधर किधर जाने से बढ़ रहे हैं, 2 मर रहे हैं 3 पैदा हो रहे हैं, इसका आगे जाने से बढ़ रहे हैं। तो पहले यहाँ भी फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं लिखा, क्योंकि किसी रिएक्शन में तो आगे जाने से बढ़ रहे होंगे, किसी में पीछे जाने से बढ़ रहे होंगे, इसलिए हमने क्या लिखा, टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स विद इंक्रीज इन वॉल्यूम। लिखने की वैसे तो जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही क्या होगा। और कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, क्या सोचो अपने दिमाग में, इन्होंने ना वॉल्यूम घटा दिया तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम घटाने से
बढ़ गए, और नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए। बस एक सेकंड को फ्रैक्शन ऑफ मिनट में सोच देना अपने को, मिनट भी नहीं कहना चाहिए सही मायने में, तो फ्यू सेकंड्स में। अच्छा, वॉल्यूम घटा रहे हैं, वॉल्यूम घटाने से तो नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम घटा रहे हैं, वॉल्यूम घटाने से तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए होंगे, आ रहा है, और बढ़ गए होंगे तो इक्विलिब्रियम, बस हो गया नहीं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। और प्रेशर तो गैसेस में ही काम करता है, और ये क्या हम जानते हैं, अगर हमने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ा है तो अब मेरे तरह देखो, मैं कुछ लिखूंगा ही नहीं। इफ डिक्रीज इन प्रेशर, तो मैं अपने दिमाग में क्या सोचूं, यहाँ के सोचो, वो छोड़ो से। इफ प्रेशर इज डिक्रीज्ड, तो मैं अपने दिमाग में बोलूँ अच्छा वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, और वॉल्यूम इज इंक्रीज में किधर जाता है, ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। अब वहाँ प्रेशर इज डिक्रीज्ड, प्रेशर इज डिक्रीज, प्रेशर इज डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, अच्छा वॉल्यूम इज इंक्रीज, वॉल्यूम इज इंक्रीज किधर जाता है, ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। अब वहाँ आया प्रेशर इज इंक्रीज्ड, तो मैं अपने दिमाग, अच्छा प्रेशर इज इंक्रीज, प्रेशर इज इंक्रीज यानी वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, और वॉल्यूम इज डिक्रीज से किधर जाता है, लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। हो गया डन। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। कहीं इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश था, और उस इक्विलिब्रियम में आप क्या डाल रहे थे, इनर्ट गैस से मतलब यहाँ नोबल गैसेस से नहीं है, जबकि मैं भी जो एग्जांपल दूंगा, बुक वाले भी जो एग्जांपल देंगे, वो सब क्या करते हैं, उसमें इनर्ट गैस के नाम पे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन में से कोई सी डाल देते हैं। जबकि इनर्ट गैस से यहाँ मतलब क्या है कि आप जो गैस डालो, वो जहाँ ऑलरेडी रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हैं वो उन किसी से रिएक्ट ना करती हो, इनर्ट नॉन रिएक्टिव, उनके लिए, तो इनके लिए तो इनर्ट गैस ही है ना। मान लीजिए एक मिनट के लिए मैंने इसमें CO2 डाला, सपोज CO2 N2 से किसी भी तरह रिएक्ट नहीं करती, सपोज CO2 H2 से किसी भी तरह रिएक्ट नहीं करती, NH3 से CO2 किसी भी तरह रिएक्ट नहीं करती, तो इसके लिए तो CO2 इनर्ट गैस है ना। अब क्वेश्चंस डिजाइन करने वाले कभी भी इस तरह डालते हो, हमेशा क्या डालते हैं, हीलियम डाल दो जिसमें, नियन डाल दो जिसमें, आर्गन डाल दो जिसमें। क्यों? क्योंकि हीलियम, नियन, आर्गन के केस में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती ना कि ये रिएक्ट करेगी नहीं करेगी, अंडरस्टूड, ये तो किसी से रिएक्ट करेंगे ही नहीं। और हम सबकॉन्शियस दिमाग हमारा क्या मान लेता कि अच्छा नोबल गैस ही डालनी है हमेशा अंदर, नहीं, इनर्ट गैस कोई ऐसी गैस जो इनमें से किसी से रिएक्ट ना करती हो। अब देखो इस बंद कंटेनर में अगर मैंने हीलियम गैस अंदर डाली तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा या घट जाएगा? आपके घर में LPG का जो सिलेंडर रखा है, किसी तरह से कोई लाके बाहर से उसमें गैस डाल दे तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, घट जाएगा? और वॉल्यूम, भाई सिलेंडर का वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो रहा। दूसरी बार किसी ने कहा कि आपने हीलियम गैस तो डाल दी, लेकिन मुझे प्रेशर वही चाहिए जो पहले था। आप कहोगे नहीं भाई, अंदर गैस डालने से अंदर तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर ना, मुझे तो प्रेशर वही चाहिए, तो आप क्या करोगे? किसी ने इसमें कांस्टेंट प्रेशर करने के लिए आपको वेसल बढ़ाना पड़ जाएगा। अब देखो कितना आसान फंडा, अगर आप ऊपर की बातें समझे थे तो। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, ये तो किसी से रिएक्ट करेगा नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम होना हो, ये तो किसी से रिएक्ट करेगा नहीं, तो इसके मोल्स पर लीटर बदल जाएंगे क्या हीलियम के आने से? इसके मोल्स पर लीटर बदलेंगे क्या? इसके मोल्स पर लीटर बदलेंगे क्या? जब किसी के मोल्स पर लीटर नहीं लिख रहे, तो के एक्सप्रेशन में जो न्यूमरेटर हैं, जो डिनोमिनेटर, उनमें किसी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, और के की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब बताओ सर, आया नहीं आया? और कोई बोले इसका प्रेशर पहले जो कुछ भी था हीलियम डालने के बाद बढ़ गया होगा, लेकिन मुझे प्रेशर पुराने वाला ही चाहिए, तो आपने क्या करा होगा? फौरन वॉल्यूम बढ़ाया होगा, और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाया होगा तो ये वाला सीन बन गया होगा ना। और इंक्रीज इन वॉल्यूम से किधर जाता है इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। बोलो हाँ या नहीं? लास्ट केस है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ
कैटलिस्ट। क्या जवाब? पढ़ लिया था ये तो पीछे भी। कैटलिस्ट के आने से तो बस क्या होगा, रिएक्शन की स्पीड आगे वाले की या पीछे वाले की? दोनों की। जब आगे वाली रिएक्शन स्पीड हो गई तो पीछे वाली ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम तो किधर भी शिफ्ट नहीं होगा ना, के की वैल्यू तो कभी वही रहेगी। तो इक्विलिब्रियम ना फॉरवर्ड शिफ्ट होगा ना बैकवर्ड शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम तो जहाँ है वहीं रहेगा। बस इक्विलिब्रियम पहले 2 दिन में आता था, अब 2 घंटे में आ गया। कोई दिक्कत? तो चैप्टर के अंदर सही मायने में अगर आप साइड बुक्स देखोगे तो उनमें तो बहुत सारी बुक्स ने किया भी है कि 2 चैप्टर होते हैं, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो गया।